सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यूपी पुलिस वैकेंसी 2025 के ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि जो पिछली वैकेंसी में जो विद्यार्थी गलतियां कर चुके हैं वो गलतियां दोबारा आप दोहराना मत। जो गलतियां आपने 60,244 में करी थी वो गलतियां इस वैकेंसी में दोहराना नहीं है आपको। और विशेष तौर से फॉर्म भरने से संबंधित जो भी गलतियां कर चुके हैं विद्यार्थी भाई, बहुत बड़ी गलतियां होती है ये, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी मिस होना बहुत बड़ी बात होती है। फिर वैकेंसियां आपको ध्यान है काफ़ी टाइम बाद में आती है, वैकेंसियाँ काफ़ी टाइम लेती है क्लियर होने में, है ना। तो इसके फॉर्म अप्लाई डेट है वो जून के मंथ में इसके फॉर्म है ना वो भरे जाएंगे। और ये वैकेंसी लगभग 20,000 प्लस पदों पर, ये 19,220 पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है। यूपी पुलिस 19,220 पदों पर ये वैकेंसी है वो रहने वाली है, ठीक है। इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो इसके फॉर्म भरने की डेट है 12-13 जून 2025, यानी 12 और 13 जून से इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, या तो 12 जून से या 13 जून से। फॉर्म भरने में आप सभी को ध्यान है 1 मंथ का टाइम है वो दिया जाता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और एग्ज़ाम है ना इसकी संभावित है नवंबर-दिसंबर तक इसकी एग्ज़ाम है वो होने वाली है। 19,220 की एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर तक होगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप 60,000 वाली वैकेंसी से आउट हो गए हो तो अब आप निश्चिंत बैठ जाओ कि चलो फॉर्म भरने के बाद में तैयारी स्टार्ट करोगे। कुछ नहीं होने वाला। फिर जो बच्चा सिलेक्शन निकालेगा वो तैयारी रेगुलर कर रहा है, वो एक दिन भी मिस नहीं करता। सिलेक्शन वाला बच्चा एक दिन भी तैयारी को मिस नहीं करता, है ना। तो अच्छे से तैयारी में लगना है आपको। एग्ज़ाम डेट है वो इसकी पास में आ चुकी है। और योग्यता केवल और केवल इसमें 12वीं पास है। जो बच्चा 12वीं पास है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, चाहे वो इस साल ही 12वीं पास क्यों ना किया हो। और उम्र उसकी मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, है ना। उम्र में भी इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट देना संभावित है। वैसे उम्र होती है 18 से 22 वर्ष, लेकिन 3 साल की छूट है ना वो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि सब इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी में भी 3 साल की छूट है वो मिल चुकी है। तो 18 से 22 का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत कम क्राइटेरिया होता है यार। कम से कम 25 तो होनी चाहिए ना यार इनकी भी, है ना। तो 18 से 22 की जगह 3 साल की छूट दी जाएगी, तो 18 से 25 हो जाएगी। महिला कैंडिडेट्स के लिए 18 से 28 वर्ष, जनरल और ईडब्ल्यूएस महिला कैंडिडेट्स के लिए 18 से 28, ओबीसी एससी और एसटी 18 से 27 और 18 से 30 वर्ष इनकी उम्र रहेगी, है ना। तो इस उम्र जोन में अगर आप आ रहे हो तो आराम से आप इस वाली वैकेंसी में फॉर्म है ना वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। योग्यता आपके पास में केवल 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ज़रूरी सावधानियां हैं फॉर्म भरते टाइम पे, आपको उन सावधानियों पे विशेष फोकस करना है, विशेष ध्यान रखना है। वो सावधानियां क्या क्या है भाई, आधार कार्ड को आपको अपडेट करवा लेना है। आधार कार्ड में क्या है, काफ़ी आपकी कुछ नाम या सरनेम में काफ़ी गलतियां होती है। ऐसी कंडीशन में फिर आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आधार कार्ड में आपका नेम या सरनेम में कुछ भी मिस्टेक है तो उसे अभी अपडेट करवा लें। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में, उसे अभी अपडेट करवा लें। और फिर अपडेटेड आधार कार्ड से ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। कास्ट प्रमाण पत्र, ये कास्ट प्रमाण पत्र देखो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स का अगर 3 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो ये नया बनवा ले, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स, है ना। बाकी अगर आपका भी ज़्यादा पुराना हो गया तो कोशिश करें आप नया बनवा लें। ये कास्ट प्रमाण पत्र तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ के मूल निवासी हो वो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी चाहिएगा। अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अंक तालिका में जो आपका नाम और सरनेम है ना उसे एक बार चेक कर लो कि भाई जो आधार कार्ड में आपके नाम और सरनेम है वो सेम ही अंक तालिका में भी है या नहीं है। अगर कुछ भी चेंजेस है तो उसे भर्ती बोर्ड के पास में, यानी कि उसे आपका जो एग्ज़ाम बोर्ड था ना, आपका 12वीं एग्ज़ाम बोर्ड या 10वीं एग्ज़ाम बोर्ड, वहाँ पे भेज दें उसे, तो वो करेक्शन होके वापस आपका आ जाएगा ना। तो अंक तालिका को भी चेक करना है, आधार कार्ड को भी चेक करना है, कास्ट प्रमाण पत्र मूल निवास को भी चेक करना है ना। और फिर सावधानी रखनी है आपको, विशेष तौर पे आपके जो मोबाइल नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर वो डालने हैं जो आपके चालू मोबाइल नंबर हैं और वो हमेशा आपके पास रहें। ईमेल आईडी, आपको एक ईमेल आईडी डालनी है।
फ़ोटो आपको नवीनतम डालनी है और हस्ताक्षर, देखो हस्ताक्षर में कोई गलती नहीं करना, हस्ताक्षर जैसा नोटिफिकेशन में दिया गया है उसी प्रकार से हस्ताक्षर करें। कभी अगर आप बड़ी कैपिटल में हस्ताक्षर कर देते हो जैसे ऐसे, है ना, तो आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। हस्ताक्षर हमेशा है ना वो स्मॉल कैपिटल में होते हैं और ऐसे घसीट हस्तलिपि में होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हस्ताक्षर करने हैं। अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में कर रहे हो तो आप इंग्लिश में हस्ताक्षर है वो कर सकते हो, ठीक है। अभी केवल और केवल फोकस आपको ओनली फॉर आपकी एग्जाम पर रखना, अभी से फिजिकल की तैयारी नहीं करनी है। फिजिकल की तैयारी करोगे आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और उस कंडीशन में आप पेपर में अच्छा परफॉर्म है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिजिकल के लिए एग्ज़ाम के बाद भी टाइम मिलता है, एग्ज़ाम के बाद भी टाइम मिलता है फिजिकल के लिए, है ना। और कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा फिजिकल के लिए। तो टेस्ट अभी से शुरू करें और अपनी गलतियों को पहचानें, कौन सा टॉपिक है आपका सबसे वीक है ना, आप सबसे वीक किस टॉपिक में हो, तो वहाँ से पहचानें आपका टाइमिंग क्या आ रहा, आप कितने टाइम तक है ना वो जो आपका टेस्ट देने का टाइम है ना वो कितना आ रहा। ज़्यादा टाइम तो आप नहीं ले रहे हो, एज इट इज टाइम पे आप टेस्ट है वो कंप्लीट कर रहे हो ना। और एक स्कोर है ना वो मिनिमम आपके माइंड में है ना 230 प्लस, 220 से 230 प्लस का जो टारगेट है ना वो लेके चलना है, इससे कम टारगेट नहीं लेके चलना। 220 से 230 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है यूपी पुलिस में सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। वर्दी के लिए अगर आप वर्दी की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो हमारे द्वारा एक ऐप बनाया गया है, वर्दी गुरुकुल ऐप। वहाँ पे जल्दी ही यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज और यूपी पुलिस के नोट्स है ना हम अपडेट कर देंगे, तो आप वर्दी गुरुकुल ऐप डाउनलोड करिए, या जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आपको यूपी पुलिस लिख के भेजना है। मैं ऐप का लिंक डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, ये वैकेंसी हाथ से नहीं जानी चाहिए, बढ़िया वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, अच्छे से तैयारी करो, पॉजिटिव रह के तैयारी करो। सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।